Hello students of ninth class. Today we will discuss about the equation of motion which is the velocity time relation. हमने डिस्कस किया था we are having four equations of motion. तो उनमें से फर्स्ट इक्वेशन है that is velocity time relation. इसको हमने डिराइव करना है. ये इक्वेशन कैसे आई, कहां से आई? So for that purpose let us consider we are having a velocity time graph. हमारे पास velocity और टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है. इस तरफ को एक एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी और दूसरी एक्सिस के अलोंग टाइम. पहले भी हम ये ग्राफ बना चुके हैं, क्लियर. तो लेट अस कंसीडर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और जब टाइम था t1 सेकेंड, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी दैट वाज इक्वल्स टू u, ठीक है. तो इसका जो ग्राफ बनता है हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी किया था, दैट वाज ए स्ट्रेट लाइन. तो देखिए अभी हमारे पास किस तरह से ग्राफ बन रहा है. दिस इज द ग्राफ हियर. तो इनिशियली जब ऑब्जेक्ट का टाइम है t1 सेकेंड्स, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है u, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं. थोड़ी देर के बाद मींस जब टाइम हो जाता है t2 सेकेंड्स, क्लियर, तब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो गई है एंड दैट हैज बिकम नाउ दैट इज equal to small v which is also called as a final velocity. तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी u कब? एट t1 टाइम. एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी इज v कब? एट टाइम t2, क्लियर. तो हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से ही हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से अगर हम स्लोप निकालें, क्लियर, तब हमें क्या मिलता था? एक्सीलरेशन. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालते तो हमें मिलता था डिस्प्लेसमेंट, क्लियर. तो अभी हमारे पास ग्राफ गिवन है, तो देखिए यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है. दिस इज अ ट्राइंगल, लेट इट इज नेम्ड एज ट्राइंगल ए बी एंड सी, ठीक है. तो हमारे पास हमने स्लोप निकालना है, तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमें एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल की जरूरत पड़ती है. और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है जिसका एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री का. दैट इज कॉल्ड एज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्लियर. सो हियर इट इज ए बी सी. तो हमने स्लोप निकालना है, तो हम बोल सकते हैं सिंस स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके इक्वल होता था? गिव्स एक्सीलरेशन. Therefore a is equal to slope of graph. तो अभी हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका स्लोप फाइंड आउट करना है. एंड स्लोप यू नो वेरी वेल, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. हियर इट इज परपेंडिकुलर, दैट इज BC divided by base is AB. तो देखिए यहां से हम बोल सकते हैं एक्सीलरेशन A is equals to, देखो BC की वैल्यू कितनी है? We have to find out the value. इसकी वैल्यू है इसके इक्वल, मीन इट इज V minus U. It is V minus U, क्लियर. तो इसका मतलब है BC is equal to V minus U divided by AB की वैल्यू है T2 minus T1. ये वाला जो गैप है इट इज T2 minus T1. So we can say here AB is equal to T2 minus T1. हो गया. So this is the formula we have, clear. अब देखिए यहां पर T2 minus T2 it is called as, let this T2 minus T1 is equal to T,
ठीक है जी, मींस दिस इज कॉल्ड एज अ टाइम इंटरवल टी। तो टाइम इंटरवल टी, t2 माइनस t1 को हमने t मान लिया। सो फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज इक्वल्स टू a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। इस t को हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस u, या फिर u भी इस तरफ आ जाएगा तो बन गया at प्लस u इज इक्वल टू v, और वी कैन से दिस v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसका मतलब है अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो हमें एक्सीलरेशन मिलती है, और उस स्लोप में से ही हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिलती है, which is also called as velocity time relation। क्लियर? तो आज के लेक्चर में यही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी इक्वेशंस ऑफ मोशन भी हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सो टिल दैट बाय बाय।